हरिओम। आज हम मई 2025 के मासिक राशिफल के विषय में बात करेंगे। सबसे प्रथम मेष राशि। देखिए, मेष राशि वालों के लिए मई 2025 में अपने धन के निवेश को बहुत ही सावधानी से करना है, अर्थात अपने धन की हानि को बचाएंगे। लाभ तो होगा ही, और यदि आप कहीं दूर की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो वो आपका सफल हो सकता है, लेकिन किसी से वाद विवाद से आपको बचना होगा। आपको रिस्क से भी आपको बचना होगा। अगर हम मई का पूर्वार्ध देखें तो मई के पूर्वार्ध में कुछ एक चिंताएं आपके मन को पीड़ा दे सकती हैं। अपने ही लोगों से भावनात्मक कष्ट आपको मिल सकता है, लेकिन यदि आप अपने परिश्रम को कंटिन्यूअस करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, तो धीरे धीरे रुका हुआ उन्नति है, प्रगति है, वो धीरे धीरे आपके या रुके हुए आपके काम पूर्ण हो सकते हैं। लेकिन मई का उत्तरार्ध जो है पूर्वार्ध की अपेक्षा अधिक अच्छा है। इसमें आपकी धन पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा और आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है, और आपकी जो कोशिशें हैं वो सफल हो सकती हैं, और अगर कोई बेरोजगार है तो उसके रोजगार लग सकते हैं। वृष राशि। देखिए, वृष राशि का अगर देखें तो समय बहुत अच्छा चल रहा है। गोचर ग्रह जो परिवर्तित जो हो रहे हैं बहुत ही अच्छे हैं। अतः वृष राशि वालों के लिए मई का महीना धन पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं। रुके हुए काम आपके बन सकते हैं। धन की प्राप्ति होगी, या रुका हुआ धन अगर आपका है तो भी आपको मिल सकता है। तो कहीं न कहीं आप देखें कि धन की निरंतरता बनी रहेगी। आपको नए अवसर भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन कोई भी काम करें तो दूरगामी हितों को ध्यान में रख के ही काम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मई के पूर्वार्ध में अगर आप देखें तो कोई आपका काम बन सकता है, बहुत महत्वपूर्ण काम जो कि बहुत दिन से रुका हुआ था, उसके बनने से आपके आत्मबल की वृद्धि होगी और यात्रा देशाटन के योग हैं। किसी मांगलिक कार्य या धार्मिक कार्यों में आप भाग ले सकते हैं। मई के उत्तरार्ध में अगर हम देखें तो वाणी की सौम्यता बनाए रखें। बदलाव के अच्छे योग हैं और धन पद प्रतिष्ठा में वृद्धि संभव है। व्यापारी वर्ग को नए नए अवसर की प्राप्ति हो सकती है। मिथुन राशि। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए यह माह बहुत ही शुभ फलप्रद है, खास करके उनके लिए जो बदलाव करना चाह रहे हैं। जो नौकरी पेशा में हैं उनका बदलाव हो सकता है, उनको अच्छी जॉब मिल सकती है, या जो व्यापारी वर्ग हैं उनको भी नए अनुबंध की प्राप्ति हो सकती है, और पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। आपका परिश्रम जो है सार्थक होगा, लेकिन लोगों से सामंजस्य बना करके चलें। कुछ एक परिस्थितियाँ ऐसी आएंगी जो आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन अपनी वाणी की सौम्यता जो है आपको लाभ भी दिलाएगी और समस्याओं से आपको दूर भी रखेगी। तो अगर हम मई का पूर्वार्ध देखते हैं तो मई के पूर्वार्ध में आर्थिक स्थिति बेहतर है, और लेकिन कोई ऐसा काम न करें जिससे कि आपको बाद में पछतावा हो। मई के उत्तरार्ध में व्यर्थ के व्यय का योग है। कुछ आपकी भागदौड़ भी आपकी हो सकती है, अतः धन का निवेश सावधानी से करें। सेहत के प्रति सचेत रहें, लेकिन कोई ऐसा महत्वपूर्ण कार्य आपका पूर्ण हो सकता है और कहीं से शुभ समाचार की आपको प्राप्ति हो सकती है। कर्क राशि। देखिए, कर्क राशि के लिए मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं, परंतु धन का व्यय बढ़ेगा। व्यर्थ की आपकी भागदौड़ भी आपकी हो सकती है। सेहत के प्रति आपको बहुत ज़्यादा ध्यान आपको रखना है, या कोई
अगर विदेश जाने के जो इच्छुक हैं उनकी विदेश की यात्राएं हो सकती हैं, या जो है भारत में ही आप जो है दूर दूर की यात्राएं अपने व्यवसाय के प्रति, अपने जॉब के प्रति जो है जा सकते हैं। और तो कहने का मतलब है कि यह महीना जो है बेहतर है, लेकिन अति विश्वास, अति रिस्क और वाद विवाद से आपको बचना है। माह का जो पूर्वार्ध है उसमें छोटी मोटी रुकावटें आप आ सकती हैं, या कुछ अनावश्यक जो है मानसिक कष्ट आपको मिल सकता है, लेकिन धैर्य रखें, आने वाला समय आपका बेहतर है। आप एक नई योजना बना के आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। और मास के उत्तरार्ध में आपको कोशिशें अपनी बढ़ानी पड़ेंगी, सफलता मिलेगी, बट आपको अपनी कोशिश बढ़ाएं। और भाग दौड़ भी आपकी बढ़ सकती है, अतः धन को लेके, धन के नुकसान को लेकर के आप अगर बचेंगे तो धन का लाभ होगा। और अगर कोई राजनीति से जुड़ा हुआ है तो उसको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। और जो व्यवसायी वर्ग हैं उनको भी जो है अच्छे अवसर मिल सकते हैं और उनके कार्यक्षेत्र में विस्तार की संभावनाएं हैं। सिंह राशि, चली आ रही जो समस्याएं हैं, जो बहुत दिनों से आपकी जो समस्याएं थी, वो धीरे धीरे दूर होंगी। और सेहत की जो समस्याएं थी वो भी धीरे धीरे दूर होगी। लेकिन अभी जोखिम युक्त कार्य से अभी बचें। कार्य व्यवसाय में भी आपके परिवर्तन हैं, बट जल्दबाजी मत करें, भावुकता से बचें, तो आपका जो है समय अनुकूल जो हो रहा है आपको उसका फल मिलेगा। और जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार की प्राप्ति भी संभव है। मास के पूर्वार्ध में काम की अधिकता रहेगी, किसी भी काम को लेके आपकी भागदौड़ भी आपकी बढ़ेगी। और लेकिन उत्तरार्ध थोड़ा सा बेहतर है, जब बहुत से ग्रह जो बदल रहे हैं, खास करके जो गुरु का परिवर्तन है, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो आपको गुरु का परिवर्तन जो है नए अवसर की प्राप्ति दिला सकता है। धन के लिए, धन की जो कोशिशें हो रही हैं उसमें भी कहीं न कहीं सफलता मिलेगी, लेकिन अभी जो है जो सफलता है वो मनोवांछित अभी नहीं है। अतः अपनी कोशिश जारी रखें और भविष्य की योजना बना करके काम करें। हाँ, एक चीज़ अच्छा है, संतान के लिए समय बहुत अच्छा है और संतान के का भाग्योदय हो सकता है, या संतान संबंधी चिंताएं आपकी दूर हो सकती हैं। और कुछ आपको जो है अंतिम सप्ताह में, मई के अंतिम सप्ताह में किसी शुभ कार्य के लिए या धार्मिक कार्य के लिए आपकी यात्रा हो सकती है। कन्या राशि, सेहत का विशेष ध्यान रखें। कार्य व्यवसाय में अभी जोखिम ना लें, जैसा चल रहा है यथास्थिति बना करके चलना ही अच्छा है। मतलब कोई बड़ा बदलाव ना करें, कोई बड़ा धन का निवेश से बचें। देखिए, ज्योतिष में यही चीज़ होता है कि हमें क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है। तो आपको अभी बहुत ही सावधान होकर कार्य करना पड़ेगा, खास करके धन के निवेश को लेकर के। हालांकि सेहत में भी छोटी मोटी समस्याएं हैं, लेकिन वो समय के साथ जो है आपकी ठीक हो सकती हैं। अगर हम मास का पूर्वार्ध, इस महीने का जो पूर्वार्ध देखें तो शुभाशुभ परिणाम मिल सकते हैं। माने कुछ अच्छे भी परिणाम मिलेंगे, मतलब मिले जुले परिणाम आपको मिल सकते हैं। कुछ एक रुकावटें तो रहेंगी, लेकिन कुछ अच्छे परिणाम या धन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन मास के उत्तरार्ध भी थोड़ा सा बेहतर है। कोई योजना जो है सफल आपकी हो सकती है। कुछ रुके हुए काम भी आपके पूर्ण हो सकते हैं। अपनों से सामंजस्य बना कर चलें। इस महीने में विशेष करके आपको धैर्य से काम लेना है। अगर धैर्य से काम अगर आप लेते हैं तो धीरे धीरे आपकी कोशिशें सफल होंगी और आपको धन का लाभ भी मिलेगा। तुला राशि का अगर देखें तो गोचर ग्रहों की अनुकूलता धीरे धीरे हो रही है, अतः आपकी परिस्थितियों में सुधार होगा।
धन पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं एवं जो बाधाएं थीं वो भी काफ़ी हद तक दूर होंगी और नए अवसर की प्राप्ति होगी। इसके लिए आपको अपना परिश्रम बढ़ाना पड़ेगा। मास का जो पूर्वार्ध है उसमें सफलता पाने के लिए आप अपनी कोशिश, देखिए शनि जो है छठे भाव में सफलता तभी देगा जब आप अपने परिश्रम को बढ़ाएंगे। तो अतः अपने परिश्रम को बढ़ाएं, आपका जो है सफलताएं आपको मिल सकती हैं। मास के उत्तरार्ध में धन पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं। राजनीति से जुड़े लोगों को जो है महत्वपूर्ण पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी समय अच्छा है, अपनी कोशिशें बढ़ाएं, आपको जो है सफलताएं मिल सकती हैं। और हाँ, लेकिन व्यर्थ की भागदौड़ से बचें और अति विश्वास से बचें। सब मिला करके कि यह महीना आपके लिए बेहतर है, आपको परिश्रम आपको बढ़ाना पड़ सकता है। वृश्चिक राशि, देखिए यह मास जो है मध्यम फलदायक है। दूरगामी लक्ष्य को लेकर काम करना हितकर रहेगा। कार्य क्षेत्र में यथास्थिति बना करके चलें। संतान पक्ष का सहयोग मिलेगा एवं घर परिवार में शुभ कार्य या मांगलिक कार्य हो सकते हैं। सेहत में सुधार संभव है। मास के पूर्वार्ध में धन लाभ के अच्छे योग हैं। किया गया परिश्रम सार्थक होगा। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। आपकी लाभकारी यात्रा हो सकती है। मास के उत्तरार्ध में थोड़ी सी चिंताएं आपकी बढ़ेंगी और लेकिन धन का निवेश जो है सावधानी से करें और अति विश्वास से बचें। धीरे धीरे आपकी कोशिशें जो हैं सफल हो सकती हैं, लेकिन सेहत के प्रति बहुत ध्यान दें और अपने घर परिवार में अगर इसी का सेहत जो है प्रभावित तो हो सकता है, वाणी की सौम्यता बनाए रखें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। धनु राशि के लिए यह माह जो है अच्छा है। आपके अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं, परंतु अत्यधिक रिस्क लेके कार्य न करें। सेहत में भी सुधार के योग हैं एवं चली आ रही समस्याएं आपकी हल होंगी। अपनों का सहयोग मिलेगा। धन पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं। आध्यात्मिक भावनाएं आपकी बढ़ेंगी और दूर की यात्राएं भी संभव है। मास का पूर्वार्ध मिला जुला फल देने वाला है। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। अपनों से भावनात्मक कष्ट संभव है और घर परिवार में किसी का सेहत प्रभावित हो सकता है। लेकिन मास के द्वितीयार्ध में आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति के योग हैं। रुके हुए कार्य आपके पूर्ण हो सकते हैं। कोई शुभ समाचार की प्राप्ति भी संभव है और अपनों का सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। मकर राशि के लिए धीरे धीरे परिस्थितियों में सुधार तो हो ही रहा है भाई। 7.5 बीतने के बाद का जो समय होता है वो काफ़ी बढ़िया होता है। धीरे धीरे बदलाव होते हैं। भाग्यवश बिगड़े काम आपके बन सकते हैं। आपका परिश्रम सार्थक होगा, परंतु अभी भी बहुत जल्दबाजी ना करें। देखिए शनि का मतलब है कि शनै है। धीरे धीरे आपके परिणाम आगे मिलेंगे, बढ़ेंगे, लेकिन जल्दबाजी करने से आप बचें। संतान पक्ष की उन्नति भी संभव है। मास के प्रथमार्ध में व्यय होगा। धन का व्यय हो सकता है, किसी कार्यवश व्यय होगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, अपने भाई या अपने पड़ोसी से वाद विवाद से बचे, सामंजस्य बना करके चलें तो अच्छा रहेगा। द्वितीयार्थ में आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। बेरोजगारों को रोजगार की प्राप्ति होगी और कुछ एक समस्याएं जो अभी पूर्णतः हल नहीं होंगी, हो रही हैं, धीरे धीरे उसमें भी हल हो सकती हैं। आप अपनी वाणी की सौम्यता अगर बनाए रखेंगे तो उसमें भी काफ़ी अंतर परिवर्तन जो है आ सकता है और ख़ास करके आर्थिक रूप से जो आपकी कोशिशें हैं वो सफल हो सकती हैं। कुंभ राशि, देखिए कुंभ राशि पर अभी जो है 7.5 जो है अंतिम चरण में है। गुरु का जो परिवर्तन होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन राहु का परिवर्तन तो आपकी राशि पर ही होगा। तो
तो कहने का मतलब है कि कुंभ राशि का परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। अभी भी आपको जो है स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, वाणी की सौम्यता अपनी बनाए रखें, लेकिन आपके जो कार्यक्षेत्र है उसमें धीरे धीरे आपको सफलता मिल सकती है। अपने देखिए दूरगामी लक्ष्य बना के अगर कार्य आप करेंगे तो गुरु की जो शुभता जो हो रही है वह आपको जो है आपकी सफलता की ओर अग्रसर आपको कर सकता है। मास के पूर्वार्ध में अपनों का सहयोग मिलेगा, यात्रा देशाटन के योग हैं, पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। द्वितीयार्ध में आय व्यय में संतुलन बना करके चलें। नौकरी पेशा वर्ग की पदोन्नति संभव है, बिगड़े काम धीरे धीरे बन सकते हैं। व्यापारी वर्ग भी अपनी कार्य योजनाएं बना सकते हैं, परंतु अभी अत्यधिक जोखिम ना लें। मीन राशि के लोग आय व्यय में संतुलन बना के चलें। अति विश्वास, अति रिस्क और वाद विवाद से बचते रहें। वाणी की सौम्यता जो है आपको लाभ दिलाएगी, लेकिन अभी कोई बड़ा परिवर्तन करने से आपको बचना है, कोई बड़ा रिस्क आपको लेना आपको नहीं है। और सफलता के लिए बहुत एग्रेसिव नहीं होना है, धीरे धीरे अपनी कुछ से अगर आप बढ़ाते रहेंगे तो सफलता की ओर आप अग्रसर होते रहेंगे। सेहत के प्रति भी जो है सचेत रहें। मास के पूर्वार्ध में खास करके प्रथम सप्ताह में कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। वाणी की सौम्यता आपको लाभ दिलाएगी। सेहत के प्रति चिंताएं रहेंगी, खास करके लेकिन अपने लोगों का सहयोग आपको मिलता रहेगा। महीने के द्वितीयार्ध में कुछ धन का व्यय भार आपका बढ़ सकता है। निकट की यात्राएं हो सकती हैं, भाग दौड़ हो सकता है, या किसी काम के बस आपको जो है दूर भी आपको जाना पड़ सकता है। तो अपने मेहनत को बढ़ाएं, अपने परिश्रम को बढ़ाएं, और इससे आप समस्याओं से भी आप बच सकते हैं और आपका उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त हो सकता है और आपकी योजनाएं भी सफल हो सकती हैं।